बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइल ला युदरकहु बुअदुल हिमम वला यनालहु गौसुल फ़तन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही अद्दुम मअदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिही व नशर अर्रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूर मैदान अर्ज़ सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरशिय्यिल हाशिमी मौलाना व मौला अल-थक़लैन जद्दुल हसन वल हुसैन इमाम अल-हरमैन साहिब कअब व क़ौसैन सय्यदना अल-मुवज्जद बशीरना अल-मुसद्दद नज़ीरना अल-मुअय्यद अल-मुस्तफ़ा अल-अमजद अल-महमूदिल अहमद अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलावत। परवरदिगार आलम इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा और जहाँ कहीं भी शिया ने हदर कर्रार व हुसैनी मज़लूम के मातमदार हैं, उन सब की जान माल इज़्ज़त आबरू खून नामूस ईमान की हिफाजत फरमा। परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, परचम कुफ्र व निफाक को सरनिगू फरमा। उलमाए हक़्क़ा का साया हमारे सरों पर बरकरार फरमा। परवरदिगारा तमामी शिया ने हदर कर्रार जो बीमार हैं और जिनके लिए कल आपने दुआ फरमाई थी, बरादर जनाब हसन अब्बास साहब और अपने आप के तमाम अजीज़ व अक़ारिब जो भी बीमार आज़ाद हैं, परवरदिगारा उन्हें शिफ़ाए आजिला और कामिला इनायत फरमा और हमें जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ की अदायगी फरमा, जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगारा हमें जो भी हज व ज़ियारत के मुश्ताक़ हैं, परवरदिगारा उन सबको हज व ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। सरकार ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके आवान व अंसार में महशूर फरमा। एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद। थोड़ा थोड़ा सा बस वही गुजारिश है, आप हज़रात करीब आ जाएँ, इसलिए कि सामने का जो फासला है ये ख़त्म हो जाए, बाद में मोमिनीन इंशाअल्लाह आप हज़रात भी आ जाएँ, थोड़ा आगे इधर आप हज़रात भी तशरीफ़ ले आएँ। थोड़ा सा यहाँ पे भी जगह, इधर भी थोड़ा सा जगह है, आप हज़रात इब्तिदा से ही, ताकि दरमियान में जब कोई आता है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है। सलावत पढ़ते रहें आप हज़रात बुलंद तरीन। गुफ्तगू बउनवान हत्तल इम्कान, जहाँ तक भी इस अशरा मजालिस में मुमकिन है इतनी गुफ्तगू, और गुफ्तगू करते करते आज 7वीं मुहर्रम गुज़र गई और शब 8 में हम और आप तशरीफ़ फरमा है। कोशिश ये है कि जैसे कल आपने मुतवज्जे होकर थोड़ा सा साथ दिया था कि जल्दी गुफ्तगू बग़ैर किसी तमहीद के, तो अगर आप आमादा हैं तो मैं जल्दी से एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ दिया ताकि मैं भी आमादा
जनाब अमीर अलैहिस्सलाम, ये फ़िक्रा ही काफ़ी है गाजी के लिए कि अब्बास अली की तमन्ना है। ये फ़िक्रा काफ़ी है और ये भी बात सही है कि ये फ़िक्रा हमारे अलावा और कोई समझ भी नहीं सकता कि अली की तमन्ना, चूँकि इसके लिए इसे मारिफत की मंजिल है। और मांगा किस लिए? नुसरत हुसैन के लिए। मांगा किस लिए? नुसरत हुसैन के लिए। ख़ानदान कैसा हो? शुजा। बेटा कैसा चाहिए? शुजा, बहादुर, ताकि वो नुसरत कर सके। ज़ाहिर है कि नुसरत का मरहला है तो शुजाअत का होना ज़रूरी है। तो एक शुजा बेटा, जबकि अली के सारे बेटे शुजा हैं। आप गौर फरमा रहे हैं? आप जब जुमले को अगर आप गौर से सुने कि मौला कायनात के जितने भी बेटे हैं सब, और करबला ये इमाम हुसैन की मसलहत है जो मुस्लिम को वहाँ भेजा, जनाब अब्दुल्ला को वहाँ छोड़ा और जनाब मोहम्मद हनफिया को और अब्बास को लेके चले। वरना पूरे अरब नहीं, तमाम ममालिक में ये खबर थी कि हुसैन के पास ये 4 ताकतें ऐसी हैं कि पूरी दुनिया पर हुकूमत करने के लिए काफी। पूरे अरब में ये शोहरा था और सब जानते थे। क्योंकि आप जरा गौर फरमाइएगा, ये बनी हाशिम और उसके बाद सबके और अलग अलग मकामात पर सबकी शुजाअतें जाहिर हुई हैं। वो मौका अगर मिला तो इशारा करूंगा, नहीं तो फिर वो खुद अपना एक सब्जेक्ट है कि मौला कायनात के हर फर्जंद का तस्करा किया जाए तो वो तफसील से हो तब समझ में आए। आप ज़रा गौर फरमाइएगा। तो जनाब अब्बास, चूँकि मसला शुजाअत का है, और जनाब अमीर अलैहिस्सलाम वो नासिर रसूल हैं। आपको याद है वो मंजिल कि खंदक में जब अम्र इब्न अब्दऊद आया था, मैं एक खाका तैयार कर रहा हूँ मंजिल पर जाने के लिए, मैं बच्चों को, छोटे भाइयों को फिर से याद कर दूं कि खंदक में जब अम्र आया सामने तो जनाब अमीर से कहने लगा कि हाँ, मैंने सुना है कि आप 3 बातें कहते हैं, उनमें से कोई एक मान ले तो बेहतर है। कहा हाँ, तुझसे भी 3 बातें कहता हूँ। पहली बात यह है कि वापस चला जा। तो वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, पहली बात यह कही कि इस्लाम कबूल कर ले, दावत इस्लाम दी। तो उसने कहा नहीं कबूल करूंगा। तो फिर फरमाया कि तू वापस चला जा। वो कहता है नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अब औरतें अरब की उस पर हंसेंगी कि मैदान से वापस आ गया। आप गौर फरमाए, चूंकि यह खुद एक नामवर पहलवान था और इसकी तारीफ बाहर वालों से नहीं, जो रसूलुल्लाह के साथ में थे वही फरमा रहे थे कि ये ऐसा है, इसने फुला जंग में, फुला जंगल में ऊँटनी को ढाल बना लिया था और इतनों को तहे तहत कर दिया था। तो भाई तुम्हें कैसे पता कि ये किस जंगल में क्या कर रहा था? आप जरा गौर फरमाइएगा। लेकिन कहा कि साहब वो, लेकिन उससे जब मौला ने कहा कि तू वापस चला जा, वो वापस नहीं जाता। अच्छा, एक जुमला मैं कहूँ, शायद मेरे नौजवान आमादा हो जाएंगे, बड़े आहिस्ते से कहूंगा ताकि आप समझ लें मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एक बात तो मेरी भी समझ में आई कि यकीनन ये था तो बहादुर। आपने बात सही कही आरिफ भाई, मगर एक जुमला उसमें और लगाना है कि था तो बहादुर, जो अली के सामने से न भागे। आप समझ रहे, जो अली के सामने से न भागे तो उसको अब उस मंजिल पर नहीं रख सकते जो मैदान से भागते थे और नबी के बुलाने पर भी ना आते थे। तो दूसरा फिक्रा क्या कहा? जंग कर, वो वापस चला जा, नहीं जा। तो फिर मौला ने कहा कि ठीक है जंग कर ले। तो जंग कर ले। तो उसने कहा हाँ, जंग के लिए आमादा हुआ। कहा कि आप, तो कहा नहीं, हम बनी हाशिम में हम हमला नहीं करते, हम पहल नहीं करते। यहां से एक जुमला आपकी खिदमत में जिसके लिए मैंने ये बात, तो उसने हमला किया। जब उसने वार किया तो मौला ने उसके वार को रोका, फिर उसने वार किया, फिर वार किया, वार करता रहा और मौला रोकते रहे। यानी यूं समझ लीजिए कि वो वार करता गया, अली रोकते गए। अब मैं कह सकता हूं इतनी देर गुजर गई कि वो वार पर वार कर रहा था, जितने वार उसे आते थे सब उसने कर डाले थे। जो गिनने वालों ने गिना तो कहा कि तकरीबन 70 वार किए थे उसने। तो जब वो करते करते जैसे ही वार कर रहा था, मौला ने रोकते हुए कहा बस 70, अब संभल। एक वार किया और नहीं समझे अभी आप? इसका मतलब क्या हुआ? मैं तारुफ कराना चाह रहा हूं
जहां से दुनिया की शुजाअत खत्म होती है, बनी हाशिम की शुजाअत वहां से शुरू होती है। नहीं पहुंची बात, एक सलावात पढ़े आपने। वहां से बनी हाशिम की शुजाअत का आगाज होता है जनाब अमीर अलैहिस्सलाम। अब उसके बाद फिर हुआ क्या, वो आप जानते हैं। फिर मौला ने सर कलम किया और सर लेके चले। जब लेके चले तो वो अंदाज ही अजब था कि जो कुछ न कर सके थे और यहाँ बैठे हुए थे, तो जब अली को आता देखा, मौला का अंदाज ये था, एक हाथ में अम्र का सर था और एक हाथ में तलवार। और अली उस रोज यौम खंदक, ये उसी दिन की बात है कि अली की एक ज़रबत यौम खंदक सकलैन की इबादतों से अफजल है। ये नबी ने फरमाया था, एक ज़रबत सकलैन की इबादतों, और खंदक में ही कुल्ले ईमान कहा लक़ब मिला। तवज्जो कीजिएगा। तो जब अली सर काट के लेके चले हैं तो इस अंदाज से आ रहे थे कि मौला के कदमों की धमक वहां तक महसूस हो रही थी जहां सब बैठे थे। नहीं समझे आप? उस दिन अली, लफ्ज बदल दूं, उस दिन अबू तुराब तुराब के सीने पर यूं कदम रख रहा था। अब ये अंदाज जब सबने देखा तो अब मौका तो कुछ मिलता नहीं था, तो अब कहें क्या, या रसूलुल्लाह देखा अली को आते देखिए, क्या मगरूराना अंदाज है, किस गुरूर उसमें। तो रसूल, इन्होंने सोचा कि शायद कोई बात होगी। नौजवान बैठे हुए, जरा समझ लीजिएगा इस फिक्रे को। जैसे ही ये शिकायत की गई तो नबी मुस्कुरा के फरमा रहे हैं कि आज अल्लाह को अली का यही अंदाज पसंद है। आज अल्लाह को अली का, तवज्जो है आपकी? तो अब वो अली जिसकी शुजाअत का चर्चा पूरे अरब में, और वो बेटा मांगे और बेटे को खुद फनून जंग सिखाए, जनाब अब्बास। तवज्जो कीजिएगा, मैं बात, ये खाका वही है जो वादा था, कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपकी समात पर खरा उतर जाऊं, बात आप तक पहुंच जाए। जनाब अब्बास को सिखाते सिखाते सारे फनून जंग, और हाँ, रवायात में जनाब मुस्लिम ने भी जनाब अब्बास को फनून जंग सिखाया, बनी हाशिम को। और भी तवज्जो, जनाब मुस्लिम का एक बहुत बड़ा मर्तबा है वहां पर, आप जरा गौर फरमाइएगा, बात तूलानी ना हो जाए। तो मौलाए मुत्तकियान सिखाते रहे और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। जनाब अब्बास को देखते, और जनाब अब्बास के लिए जो नशोनुमा की मैंने बात की है कि किस तरह से आपके ग्रोथ हो रही थी, एक दिन में ऐसा लगता था जैसे महीने भर का बच्चा है, और एक महीने में जैसे साल भर के बच्चे होते थे आमतौर से। और ये सिलसिला है इस घराने का, इसमें और भी ऐसे अफराद हैं जिनकी नशोनुमा इस तरह से हुई है। खुद उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मतलब मशहूर है, उनको लेके ये सिलसिला। तो इस तरह से, इसीलिए मैं एक फिक्रा अभी कह दे रहा हूं, तभी 11 बरस का सिन था सिफ्फीन के मैदान में, और देखने वालों ने जो देखा, तारीख लिखने वालों ने लिखा कि 11 बरस के सिन में अब्बास एक मर्द कामिल नजर आ रहे थे। नहीं, ये फिक्रा आपके समझने की बात, एक सलावात पढ़ दे मिलजुल कर। 11 बरस के सिन में जनाब अब्बास एक मर्द कामिल नजर आ रहे थे। और ये लफ्ज काना वसीमन जमीला, अब एक एक लफ्ज की शरह की जाए तो बात बहुत दूर तक निकल जाएगी और वक्त निकल जाएगा। यानी कि वसीम भी और जमील भी, ये तरकीब देखिए आप, वसीम और जमील इस तरह से इतने खूबसूरत कि जिसके चेहरे से नजर हटाने को जी ना चाहे। ये आप समझ रहे हैं? ये मुबालगा नहीं है, ये मुबालगा नहीं है, ये हकीकत है। इसीलिए जनाब अब्बास को, यानी सिर्फ घर वाले कमरे बनी हाशिम नहीं कहते थे, कहा जाता था, आम तौर पर सब कहते थे कि बनी हाशिम का कमर है। फिर एक मकाम पर यह भी लिखा, यह कमरुल अकमार है, चांदों का चांद है जनाब अब्बास के लिए। ये सब अलकाब, मैंने कहा ना कि वो वक्त नहीं कि एक एक लक़ब पर बात की जाए तो तकरीरें होंगी, तवज्जो कीजिएगा। अब उसके बाद जनाब अब्बास का ये मर्तबा, और उसके बाद जनाब अमीर अलैहिस्सलाम जनाब अब्बास को बाकायदा फनून जंग सिखा रहे हैं, और जनाब अब्बास माशाअल्लाह से अब परवान चढ़ रहे हैं। लेकिन एक बाप है ना, तो वो भी तो चाहता है कि जब बेटे को जब तैयार किया है तो मुझे भी तो जरा देखने में समझ में आए कि बेटा कहाँ तक पहुंचा, किस तरह तैयार हुआ। मैंने हुसैन के लिए मांगा है, कहीं नुसरत, देखिए ये खाका है पूरा, बस आमादा, और डॉक्टर साहब भी तशरीफ लिया है, आपकी मंजिल पर आ रहा हूँ, आमादा रहिएगा। अच्छा, एक और सलावात पढ़ ली भाई, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए, जरा सलावात पढ़ लें आप, बुलंद करीब। सही भाई,
जल्दी 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 लेकिन आमादा होकर सुनिएगा, इसलिए कि बात कुछ ज्यादा वक्त ना लगे, बात ज्यादा हो जाए। तो जनाब अमीर ने जब आमादा करो, ये वाकया भी आपका मैंने ख्याल 2 या 4 बरस पहले मैंने ये वाकया खुद आपकी खिदमत में अर्ज किया था। जनाब अमीर जो है बाकायदा बच्चे को ट्रेन भी कर रहे थे, सिखा भी रहे थे, और जनाब अब्बास के चर्चे होने लगे थे। तवज्जो है। फिर उसके बाद एक रोज जनाब मौलाना मुत्तकियान बाग पर जो है पहरा दिया करते थे, ये तो वाकया आपका सुना हुआ है ना। जनाब एक दो जनाब अब्बास पहुंचे, कहा बाबा मैं चाहता हूं कि आप आराम करें, आज की शब मैं पहरा दे दूं। अभी तो 9 बरस का सीना है, सिफीन 11 बरस में है, सिफीन 11 बरस में है। तो जब जनाब अमीर ने देखा कि बेटा आमादा है कि पहरा देगा, कहा मेरे लाल पहरा किस अंदाज में दोगे, बाग में कोई दाखिल नहीं होना चाहिए। कहा बाबा ऐसा ही होगा। कहा बेटा अगर कोई आया और दाखिल होने लगा तो क्या करोगे। कहा बाबा आप इजाजत दीजिए, मैं तलवार निकाल लूंगा। कहा मेरे लाल तुम्हें इजाजत है, तुम दाखिल ना होने देना, तुम्हें इजाजत है कि तुम तलवार निकाल लेना। कहा ठीक है बाबा ऐसा ही होगा। 9 बरस का सिन है, अब क्या आलम रहा होगा। इधर जनाब अब्बास ने पहरा देना शुरू किया। कुछ ही देर गुजरी थी कि एक घुड़सवार चेहरे पर नकाब डाले हुए बाग की तरफ बढ़ने लगा। तो जनाब अब्बास ने दूर से देखा, कहा आने वाले वहीं से वापस पलट जा, बाग के अंदर दाखिले की इजाजत नहीं है। सवार ने नहीं सुना हुआ और आगे बढ़ा। जनाब अब्बास करीब आए, कहने लगे कि मैंने तुझसे मना किया कि बाग में न जाना, और मेरे बाबा ने इजाजत दी है। मैं जहां जाना चाह रहा हूं थोड़ा सा मदद कर दो। क्या कहा, बाबा ने इजाजत दी है कि तलवार निकल आए। तो भाई इतना कहा तो कहा मैं बाग में तो जाऊंगा। तो कहा ठीक है। उन्होंने तलवार निकाल ली, तलवार निकली तो सवार ने भी तलवार निकाल ली। अब मामला शुरू हो गया, वो जाना चाहता है, ये रोक रहे हैं। अब उसमें जंग शुरू हो गई। आने वाले ने हमला किया, इधर गाजी ने रोका, इधर गाजी ने हमला किया, उधर आने वाले ने रोका। यह सिलसिला चलता रहा, बार पर बार होते रहे, ये सारा मरहला जारी रहा। अब उधर एक वाकया इसी में एक यूं जुड़ा हुआ है कि वहीं एक किसी सिपाही की जौजा जो है, वो जब सिपाही आया तो रात में तनूर पर चली थी कि वो जाके रोटियां बनवा लाए, जाके वो आटा लेके घर से चली जा रही थी तनूर पर, देखा कि 2 जवान लड़ रहे हैं और इस अंदाज से लड़ रहे हैं कि अल्लाह जाने, मैं तो बयान ही नहीं कर सकता। मैं सिर्फ सोचता हूं कि वो दोनों जवान किस अंदाज से लड़ रहे होंगे कि देखने वाली अपना काम भूल गई, वहीं गोशे में कहीं बैठ गई और जंग देखने लगी। आखिर ये लड़ कैसे रहे हैं, बड़े इत्मीनान से लड़ रहे हैं। और इधर से हमला हो रहा है, उधर से हमला हो रहा है, कभी इधर से सवार जा रहा है, कभी उधर से सवार, और बाकायदा जंग चल रही है। अज़ीज़ान गिरामी इधर करते करते जब सुबह करीब आने लगी, तब उसे याद आया कि मैं तो रोटी लगवाने जा रही थी। अब जो गई तंदूर पर, तंदूर बंद हो चुका था। अब जब वापस घर अपने पहुंची रात में, तो शौहर ने पूछा रोटी लगवा के लाई। तो कहा मैं तो भूल ही गई थी, जब मैं गई तो वहां तंदूर बंद हो चुका। भूल गई थी, तू गई कहां थी। उसे गुस्सा आया, वो भी सिपाही था, अरब का माहौल था बाहर। अब हुआ क्या कि तू तो मैं हुई होगी, यूं ही तो कोई तलवार निकालेगा नहीं। उसे गुस्सा आया, उसने तलवार निकाल लिया जौजा पर, और जौजा पर जैसे ही तलवार लेके चाहा कि बरस पड़े, तो जौजा कहती मुझे कुछ समझ ही में ना आया, दीवार पर दूसरी तलवार टंगी थी, मैंने उसे निकाल लिया। मैंने वो तलवार निकाला तो अब वो जरा देखा उसने, तो उसने हम पर वार किया, मैंने उसके वार को रोका, उसने फिर वार किया, फिर रोका, वो वार करता रहा, मैं रोकती रही। आखिर में छल्ला के उसने तलवार फेंकी। ये बता तुझे तलवार चलाना सिखाई किसने। अब उसके बाद उसने तलवार रख दी, कहा मुझे सिखाई किसी ने नहीं है, मैं यही तो बता रही थी। मैं गई, मैं भूल गई, वहां 2 जवान लड़ रहे बाग के किनारे, मैं उनकी जंग देख रही थी। जब तूने मुझ पर तलवार उठाई तो पता नहीं मेरे जहन में वही मंजर गूंजा, मैंने वैसे ही तलवार निकाल के तेरा मुकाबला किया। वाकया पढ़ लिया जाता है, सुन लिया जाता है, मगर जरा गौर करने का मकाम यह है कि जिनकी शमशीर जनी का अंदाज ये हो, जो देख ले वो चलाने लगे। कहां लड़ रहे हैं, चलो मुझे लेके चलो, जल्दी लेके चलो, बस बस खत्म, ये तमीज की मंजिलें खत्म हो गई। वहां पे आए, मुझे देखा कि वो दोनों जवान
लड़ रहे हैं। अच्छा हुआ क्या, मैंने जो अभी खंदक का वाकया सुनाया, अम्र वार पर वार करता रहा, कड़ी से कड़ी मिलाइएगा, वार पर वार करता रहा, तकरीबन 70 वार कर चुका था। तो बस मौला ने देखा बस यानी 70 तक इसकी हद है, कहा आप संभल। अब मौला ने वार किया था अम्र पर, तो जनाब अमीर ने यह वार जो है सिखाया था जनाब अब्बास को। जब सारी रात गुजर गई तो एक मर्तबा जनाब अब्बास ने घोड़े को मोड़ा और उसके बाद जो आए आमादगी के साथ के इस पर वार करे। जैसे ही वार किया तो वो वार रुक गया। जब वार रुका तो अब्बास ने कहा बाबा नकाब हटा दो, बाबा नकाब हटा दो। मतलब समझे, शुजाआन अरब तमीज सुनिए। खैबत का आलम यह था गाजी की इस तरह से तलवार चलाना, नेज़े चलाना, इस तरह फुनून जंग से जनाब अमीर ने आरास्ता किया था। सुनी हुई बात है मगर देखिए लहजा और उसके बाद नतीजा। जनाब अब्बास, आपको मालूम जब खैमे हटाने की बात आई थी किसने रोका? सुनिए, ददियाल भी बहादुर, ननिहाल भी बहादुर। 2 मिनट लगेंगे, खाका खींच रहा हूं। ददिहाल ननिहाल की शुजाअत के वारिस अब्बास हैं, बड़े हैं। ददिहाल की शुजाअत के वारिस हुसैन मौजूद है। तवज्जो, ददियाल आप बेहतर जानते हैं, ननिहाल में भी जनाब अब्बास के परनाना जनाब आमिर के लिए मशहूर था। लाइबुल सिन्ना, ये वो है जो नेज़ों से खेलने वाले हैं। शुजाअन अरब इनका नाम अपनी तलवारों पर लिखवाते थे और नेज़े से खेलने वाला इनका लक़ब था। और यहां तक इनके लिए मशहूर था जनाब आमिर के लिए कि अगर मैदान जंग में चले, कभी कभी ऐसा होता था खाली हाथ चले जाते थे और जब हमला होता तो उन्हीं में से किसी का नेज़ा लेके सब पहावी होते थे। तो नेज़ों से खेलने वाला, तवज्जो कीजिएगा, तो उधर से शायद यही वजह हो ननिहाल की शुजाअत, ददियाल की शुजाअत। आमादा हैं आप? दोनों तरफ से शुजा। अब भी नहीं समझे कि हुसैन ने नेज़ा दे के क्यों भेजा था? नेज़े से खेलने वाले का नवासा है, नेज़ा दे के भेजा था। ये नेज़ा याद रखिएगा, अभी आएगी एक बात और। तो जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम अब वहां, लेकिन जब करबला पहुंचे हर जगह हुसैन रोकते रहे, भाई ये करबला नहीं है, अभी करबला नहीं है। अब जब करबला पहुंच गए तो अब साहब खैमे हटा लिए जाए। जनाब अब्बास निकले। आपको मालूम है बनी हाशिम के जवानों का कितना चर्चा था। ये करबला में जो 9 लाख का लश्कर आप देख रहे हैं, इस सब में आम थी ये बात कि हुसैन के साथ अब्बास हैं, जिसकी नजरों में लाखों का लश्कर कोई हैसियत नहीं रखता। यही वजह है कि शब आशूर शिमर को भेजा गया। हैबत का अगर अंदाजा लगाना हो तो बस यूं समझिए कि हुसैन खैमे में आए, ज़ैनब अब्बास को गैज़ आ गया। थोड़ा उस अंदाज से सुन लीजिएगा ताकि मुझे लगे बात पहुंच रही है। अब्बास को गैज़ आ गया है। अब करबला है, बहन तुम रोको। हुसैन कौन है? हुज्जत खुदा, इमाम। इमाम खुद में अपने वजूद में काफी है हर चीज के लिए और सबसे अफजल वाला है, किसी की जरूरत नहीं। आमादा है आप हजरा, किसी की जरूरत इमाम को नहीं। और यह भी सच है कि इमाम अगर रोकते तो क्या जनाब अब्बास नहीं, बोलो तो भाई, थोड़ा सा आवाज आ रही है आप तक? सलावात पढ़िए वरना मौजू यहीं से बदल जाएगा। अभी यहां से बात तब्दील हो जाएगी। थोड़ा आमादा होकर सुन लीजिए, जहां तक लेके जा रहा हूं आपको। एक और सलावात पढ़िए बुलंद तरीन। जनाबे अब्बास, इमाम को जरूरत नहीं होती किसी की, आहिस्ते से कह रहा हूं, लेकिन इमाम ने आके बहन से फरमाया, बहन अब्बास को रोको। तो जनाबे फिजा, क्यों? अब्बास को गैज़ आ गया था। हैबत का आलम क्या था अभी महसूस कीजिएगा।
गैज आ गया। एक शेर बल्कि अख्तर सिरसवी का मुझे याद आया, कहिए मैं सुना दूं, लेकिन ये शेर बताएगा कि कितनी देर आपसे गुफ्तगू करनी है। पूरी तरह आमादा होकर सुनिएगा। गैज और इमाम का बहन से ये फरमाना, जबकि इमाम खुद अपने आप में काफी है, तवज्जो है ना। वो कहते हैं कि अब्बास के जलाल का तूफान रोकने, सब आमादा होकर सुनिएगा, बात पहुंचे तो जरूर बोलिएगा। अब्बास के जलाल का तूफान रोकने ज़ैनब मदद को आओ, अकेला हुसैन है। सिर्फ यहीं तक बात नहीं है, आप इसको महसूस करें। इधर बहन ने पैगाम भेजा और जनाब अब्बास के सामने लश्कर है, तो गाजी की हैबत का आलम यह कि बस तलवार निकाली, एक खत खींचा। मुझे यह खत देखना है कि कहां कहां तक पहुंचा। एक खत खींचा और उसके बाद क्या कहा, इस खत को फिर पूछ रहा हूं, किसी ने पार किया? नहीं, बड़े आहिस्ते से आप बोल रहे हैं, कोई गुंजाइश हो तो बताएं। मैं आपसे सवाल करने जा रहा हूं। शुजाअत अपनी जगह, हैबत अपनी जगह, खत खींच के अगर जड़ी खड़ा रहे तो समझ में आता है कि यह हैबत है, मगर तुम समझे नहीं, ये अब्बास है। खत खींच के रुके नहीं, चले गए। पता ये चला अब्बास की हुजूरी में जो हैबत है वही गैबत में हैबत है। उन्हें कहा है आप अभी मौला रुके तो नहीं और चले गए। इसका मतलब कोई आगे किसी की मजाल नहीं कि खत पार कर ले। क्यों? वो खत नहीं है, उस एक लकीर में सबको अपनी मौत नजर आ रही है। सामने रहे शेर तो समझ में आता है, लकीर खींच के मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। इसका मतलब यह है अब्बास वो है जो सामने हाजिर रहे तब भी वही हैबत है, न रहे सामने गैबत हो तब भी वही हैबत है। यानी अब्बास की हुजूरी हाजिरी में भी है, गैबत में भी है। यही वजह है 8 मुहर्रम को आप नजर जब करते हैं उसे हाजिरी कहते हैं। गाजी की हाजिरी वही हैबत है, वो हैबत आज तक बरकरार है। मंजिल दूर है, सिर्फ इशारे करके गुजर रहा हूं, मगर बोलिएगा हैबत का ये आलम है। आज भी कोई अब्बास की झूठी कसम नहीं खाता। तवज्जो है? इधर खत खींचा, न जाने कितने नशेबो फराज आए गए, न जाने कितने नशेबो फराज आए गए, हुसैन वाले किसी से नहीं मिटाए गए। आ गए मंजिल की तरफ। फिर पढ़ दूं एक शेर, न जाने कितने नशेबो फराज आए गए, हुसैन वाले किसी से नहीं मिटाए गए। जहां जहां से भी गुजरा है ताज़िये का जुलूस, वहां जरी से पहले अलम के साए गए। थोड़ा सा आमादा रहिएगा, थोड़ा सा, मुझे शेर के पढ़ना था वो याद आ गया, तो जो सुनिएगा। का जुलूस, आमादा होकर सुनिए, एक ही शेर पढ़ना है। ताज़िये का जुलूस, वहां जरी से पहले अलम के साए गए। तो ज़मीं पर शेर का खत खींचना बताता है किसी के खौफ से खैमे नहीं हटाए गए। अल्लाह अल्लाह।
ज़मीपा शेर का खत खींचना बताता है। किसी के खौफ से खैमे नहीं हटाए गए। तवज्जो, अब ये अब्बास अली परवान चढ़ा रहे हैं और एक मौका आया जंग सिफ़ीन का, जहां अली के सारे बेटे अली के साथ मौजूद हैं। जनाब अमीर सारे बेटों को लेकर पहुंचे, मालिक अश्तर है साथ साथ। मुख्तसर तारुफ अगर आप जल्दी जल्दी सुन लें, बड़ी अजीम जंग है और बहुत दिनों तक चली है। कम से कम की तादाद 6 महीने है, वरना 1.5 साल तक की रवायात है। 6 महीने। अच्छा, हुई जंग क्यों? वो एक, अरे जंग क्या, सीधी सीधी बात है, बुग़्ज़ अली का मरहला था। उसको नाम आप कोई भी दे दीजिए कि फुला के कत्ल का बदला और फुला के कत्ल का बदला, कुछ नहीं। ये वही वाली बात है, वही वाली बात है कि कसम खाई थी किसी ने कि इन तीनों को मारा जाएगा। अली के कत्ल के बाद किसी को कसम याद न रही। तारीख याद आ गई आपकी 21 रमजान मुबारक वाली। मैं वहां से, बल्कि हकीकत यह कि अब सिलसिला यहां तक पहुंचा। अभी आपने देखा होगा ज़िलहिज के महीने में, अगर ना देखा होगा तो ये आप यूट्यूब पे और इस पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आपने जरूर देखा होगा। हमने तो वो पोस्टर भी देखा था अपनी आंख से, आप इधर गदीर हो रही हो, उधर यौम शहादत का पोस्टर लगा था। समझ गए आप? अरे आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? अली के बुग़्ज़ में ये तो पता चला कौन कब मरा। हो सकता है धीरे धीरे ये भी पता चल जाए कब पैदा हुआ था। नहीं समझे अभी आप? धीरे धीरे। मगर जब पोस्टर मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, एक तो 18 ज़िलहिज, ईद गदीर, हम खुद अपनी धुन में थे, तो मैंने जो महसूस किया पोस्टर पे कि आज गदीर का दिन है, पोस्टर पे, तो मेरे दिल में यह आया कि एक ही नाम क्यों है? अगर तीनों नाम लिख दिए होते तो गदीर ही का दिन तो था जब सबके अरमान निकल गए थे। तवज्जो है ना आपकी? तो मैं अर्ज करना ये चाह रहा था, फला के कत्ल का बदला और ये वो जितनी भी साजिशें तारीखें अगर आप निकाल के रखे, अगर तहकीक कुछ नहीं है, लेकिन वो सबको, अरे अली खुद तख्त पर मौजूद है, किसी को माजूल करने हो तो उनका हक ही है। वो सिलसिला फिर सबको यकजा किया और तकरीबन 2.5 लाख या 3 लाख का लश्कर समेट के सिफ़ीन, ये अलग रक्का से जब पार करेंगे आप तो यहाँ पे सिफ़ीन की वो शुरुआत हो जाती है, इधर जो नहर है शाम में, तो ये सिलसिला वहां का। जो जनाब अमीर इस्लाम पहुंचे थे अपना लश्कर लेके, तवज्जो कीजिएगा, जब पहुंचे तो अब आप यहाँ से कड़ी मिलाइएगा, मुख्तसर कर रहा हूं मैं, तो इतना लंबा अरसा और ये वो, जब मौलाए कायनात पहुंचे हैं तो वहां उसने हाकिम शाम ने क्या किया कि पहुंचते ही साथ नहर पर कब्जा करो। क्यों करो? अली को पानी नहीं देंगे। दाएं बाएं जरा इस्मा इफम करते रहिएगा, आंखें सबकी मेरी तरफ हो। अली को पानी नहीं देंगे तो अमर आस ने कहा था, माविया ये क्या कर रहा है? ये तो मुमकिन ही नहीं है कि अली घाट पर हो और प्यासे हो। ये कर क्या रहा है? तो नहीं, अली को पानी नहीं देंगे, घाट पे पैरा, इधर मौला मुत्तकियान, उधर खैमे नस्ब है, सब अपना। तो एक मर्तबा लश्कर बड़ा था मौला के साथ, तो इसके मर्तबा पूछा कि मालिक ने कहा, मौला घाट पे कहाँ जरा इत्माम हुज्जत कर लें? तो कहा मौला इजाजत दीजिए, अभी लम्हों में यूं छीन लेते हैं घाट। अब यहाँ सब मर्दानगी की बातें हैं, लहजा आप चलते रहिएगा साथ साथ में। कहा मौला इजाजत दीजिए, यूं लम्हों में घाट। तो सासा बिन सुहान अबदी आ गया है, ये कह के जैसे ही मालिक अश्तर हटे तो मौला ने जब फरमाया तो सासा बिन सुहान अबदी से कहा कि जाओ मालिक का इत्तबा करो। नहीं समझे अभी आप? मालिक अश्तर का एक अलग मनसब है, एक अलग लेवल है, ये एक अलग मौजू है खुद अपने आप में, खानदान अहले बैत के लिए क्या मर्तबा है, ये एक अलग सब्जेक्ट है पूरा। इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो अर्ज करूंगा। तो मौजू इतना कहा था मालिक ने, मौला इजाजत दीजिए अभी लम्हों में घाट हूं। तो कहा कि साथ जाओ, किसकी इत्तबा करो? मालिक की।
मैं मौला मालिक समझ गए कि मौला ने इजाजत दे दी। मालिक एक मर्तबा घोड़े पर बैठे, मेरी तरफ देखना, बाकी तुम्हारा अपना मुकद्दर होगा। घोड़े पर बैठे अपने नेज़े को यूं मैदान पे फेंका और उसके बाद पीछे मुड़ के ये कहा, जिसे पानी चाहिए वो नेज़े का इत्तबा करे। अब जिसे सुनना आता वो मेरे साथ चलेगा, भाई तवज्जो करिएगा, जिसे सुनना आता वो मेरे साथ चले। कहा कि जिसे पानी की जरूरत है वो नेज़े का इत्तबा करे। और ये कह के घोड़े को एड़ लगाई, उस मकाम पर पहुंचे जहां नेज़ा था, फिर नेज़े को उठाया, फिर आगे फेंका, कि जिसे पानी चाहिए वो आए। ये करते करते मालिक जैसे ही नहर के करीब नेज़ा पहुंचा और मालिक जैसे ही रफ्तार से वहां पहुंचे हैं तो लश्कर में भगदड़ मची, लम्हों में घाट खाली हो गया। बस जाके एक ही हमला हुआ था, इधर घाट खाली हुआ। अब जो मजलिस सुनने आए हैं उनके लिए एक फिक्र है, बहुत बड़ा मैसेज है। इधर घाट छीना, यहां खबर आई, उधर वही अमरेयास कह रहा है कि देखा मैंने कहा था कि ये ना करो। देख तो लिया तुमने, मगर अब जवाब भी तो सुनो। मैंने कहा था कि ये ना करो, तो वो पलट के कहता है अली शरीफ आदमी है, वो पानी बंद नहीं करेंगे। भाई क्या फरमाया उसने? कहा क्या कहा? अली शरीफ हैं, अली मर्द शरीफ हैं, अली पानी बंद ना करेंगे। नहीं समझे अभी आप? फजीलत तो वही है जो दुश्मन के सर चढ़ के बोले। तो एक बात पता चली, ये पानी बंद करने वाली ये तुमने कह दिया कि फितरत दोनों में थी, मगर मुझे कुछ कहने का हक है, मिंबर पर बिठा ला है तुमने। वो क्या कह रहा है? अली शरीफ है, पानी बंद ना करेंगे। तो ये भी बता दे तू क्या है? तू भी तो बता, ये पानी बंद, एक तो पानी का सिलसिला, पानी कौन किसका बंद करता है? मैं तुम वजू के लिए खड़े हो, कोई प्यासा आ जा, पहले उसे दो। ये तो उसका भी उसने के पानी। और ये बड़ी अजीब बातें हैं, आप समझिए, पानी पर कभी किसी का कब्जा है नहीं, ये फैज़ कुदरत है। और परसों की मजलिस में किसी नौजवान ने यह कहा था, जब महर की बात आई थी, हाँ बीबी का महर है, यकीनन महर है। नहीं समझे अभी आप? बीबी का महर की बात हो रही थी, तो महर अगर बीबी का है तो ये बताओ कब्जा किसका है? कब्जा किसका है? और अगर ये फुरात पर बात चलेगी तो और आगे निकल जाएगी। जनाब मालिक अश्तर ने यूं घाट छीना और लेके इधर जब वापस, उधर हंगामा मच गया। अब ये साहब जंग चल रही है, इधर तबल बजा, उधर नेज़ों पर नेज़े, तलवारों पर तलवार, बस आवाज ये आ रही। और सिफ़ीन की जंग में, कानून जंग में यह है कि शाम होते होते मगरिब से पहले जंग बंद हो जाती थी। सिफ़ीन में रातों में भी जंग हुई है, समझ रहे हैं? और सब बड़ी घमासान लड़ाई। फिर उसके बाद अहद पैमान हुआ और ये हुआ, वो सारी मौला के सारे बच्चों ने जंग करी। मोहम्मद हनफिया है, इमाम हुसैन है, सब 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 एक मर्तबा, एक रोज जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे बेटों, तुम में से जंग कौन करेगा? सब आगे बढ़े। अब यहां इस दुनिया की बात तो नहीं है, मैं ये कह दूं, वहां वाले जो हैं सारे बेटे आगे, हसनैन आगे बढ़े। बाबा तो मुस्कुरा के फरमाया, आप तो रसूल के बेटे हैं। पेशानी चूमा। मैंने सोचा, मैं सोच रहा हूं कि मेरा कोई बेटा, तो जनाब अब्बास थे, कहा अब्बास जंग करोगे? कहा बाबा, तुम चाहते हो कि जंग करे? अरे मांगा ही इसीलिए था भाई।
ये थोड़ा सा चेहरों पर जो आसार दिखने लगते हैं तो मैं चाहता हूं कि वो ना आने पाए। तो कहा बेटा कब तक लड़ोगे, मैदान में भेजूं तो कब तक लड़ोगे? कहा बाबा जब तक दुश्मन का आखिरी फर्द बाकी है जब तक लड़ूंगा, आखिरी फर्द। वह एक मर्तबा गले से लगाया और उसके बाद जनाब अमीर ने बेटे को तैयार किया। तैयार कर रहे हैं जनाब अब्बास को, वो तो आप जानते हैं सब अपना रहवार अपनी तार जरा सब पहना के, अली अपनी ही तस्वीर को अपने हाथों से, थोड़ा आमादा रहिएगा, अपने ही हाथों से सजा रहे हैं और उसके बाद अली सामने खड़े होके अपनी तस्वीर देख रहे हैं। कद क्या है जनाब अब्बास का मालूम है? 2 रकाबा घोड़ों पर बैठते थे, रकाब से पैर हटा ले तो दोनों पैर जमीन पर खद देते थे। काना वसीमन जमीला, 11 साल की उम्र है और मुकम्मल कामिल मर्द कामिल नजर आ रहे हैं अब्बास। बाजू की मछलियां फड़क रही हैं कि अब बाबा की इजाजत है कि जंग करो। अब्बास को सजा के अली ने जब अपनी नजरों से देखा और उसके बाद कहने लगे मेरे लाल चेहरे पर नकाब डाल ले। आप समझे नहीं जो कहना चाह रहा हूं? बाप की नजरें हैं, देख रही हैं। अली अपनी ही तस्वीर को आमादे जंग देख रहे हैं। फिर उसके बाद घोड़े पर बिठाया, चेहरे पर नकाब डाला। मेरे लाल कब तक लड़ोगे? का बाबा जब तक आखिरी फर्द बाकी है। इधर कहा मेरे लाल इजाजत दी, उधर जनाब अब्बास निकले। तवज्जो करिएगा, हर बात तफसील के साथ जरूरी नहीं होती। जो जाने वाला इतना आमादा है तो किस अंदाज से गया होगा, तो फिर जाने वाला कोई मामूली नहीं है। अली की तमन्ना है, उसे मांगा ही गया इसलिए कि नुसरत करे। और आज अली की इजाजत के साथ अब्बास की पहली जंग है। अली अब्बास को रुखसत करके इत्मीनान से, दुश्मनों का बयान यह है इस तरह से घुड़सवार निकला कि जैसे कोई बर्फ के शररबार चमकी और निकल गई। कोई बर्फ के शररबार चमकी और अली जाते हुए देख रहे हैं। बड़े इत्मीनान से अली देख, क्यों ना देखें? अली खुद जाते थे ना, नहीं समझे अभी आप? अली खुद जाते थे, खुद को जाते तो नहीं देख पाते थे, खुद जाते थे, जाते तो देख पाते नहीं। अली देख रहे हैं कि अली की तमन्ना अब मैदान बिगा में गई। तवज्जो। और उधर जाने के बाद मुबारिस तलबी हुई और उसके बाद एक एक पहलवान आता गया और तहे थे आया गया बस बहुत जल्दी कर रहा हूं कि करते करते तकरीबन 70 पहलवान तहे तेब हो गए। अब्बास अभी मैदान में तलवार लहरा रहे। अली एक टीले पर खड़े होकर अपने बेटे की जंग देख रहे हैं। जो भी आया जो भी आया जो भी आया, लफ्जें तो रख सकता हूं, इतने वासिले जहन्नम कर दिए, या यूं कहूं कि अब्बास की तलवार हुसैन का सदका उतार रही थी। सदका उतरता गया तो एक मर्तबा खैमे में हाकिम शाम के भूचाल आया। भूचाल समझ गए बच्चे? घबराइएगा नहीं, जमीन नहीं हिली, उसका वजूद हिल गया, वजूद कांप गया और कहता है कि ये जवान है कौन जो भी जा रहा है? तो वो निकला खैमे से। अब जहां 4-6 महीने रुकना, वहां बड़े बड़े सब सारे पहलवान बुलाए गए थे ना, तो इब्न शासा भी था। उसके खैमे में गया कि शाम तू क्या कर रहा है? तू बैठा, अब निकल। वो देख एक जवान आया है जो, तो क्या मैं किसी जवान से लड़ने जाऊंगा? तुझे पता है ये मेरी तौहीन नहीं है। 10,000 के लश्कर से तनहा लड़ने वाला ये पहलवान, 1,000 से 10,000 तक की रवायात है कि मैं जाऊंगा इस जवान के सामने? अरे वहां जो जा रहा है कोई बच के नहीं आ रहा है, तू जाएगा कब? कहा ये मेरी तौहीन है।
कहा वो तो रुक नहीं रहा, उसकी तलवार चल रही है। कहा अच्छा एक काम कर कि मैं अपने बेटे को भेजता हूं। ये वो है जिसके हमरा इसके 7 बेटे तारीख ने लिखे कि वो आए थे, और बेटे इतने बहादुर थे कि 1000 के लश्कर से एक बेटा तनहा लड़ता था। तो उसने अपने एक बेटे को भेजा, कहा ठीक है इस जवान के बदले मैं क्या जाऊं, मैं एक बेटे को भेजता हूं। जब वो बेटा गया तो गया, हाँ सही, वापस नहीं आया। दूसरे को भेजा, वो भी नहीं आया। अब ये देख रहा है क्या हो रहा है, तीसरे को भेजा, 7 को भेज दिया। इसने भेजा तो गाजी ने भेज दिया। अब एक गैज़ो गज़ब हाकिम शाम ने कहा देखा 7 के 7 बेटे चले गए, कब जाएगा? मुझे लग रहा है कि आने वाले के चेहरे पर नकाब है, ये अली है। तो वो ये कहता है कि अच्छा तुझे लग रहा है कि अली है, अगर अली है तभी मैं जंग करूंगा, वरना मेरी तौहीन है, वरना मेरी तौहीन है। इतना बड़ा बहादुर शुजा बाप, खाया पिया हुआ हट्टा कट्टा अपना चला कि ठीक है मैं जाता हूं। सबको अब ये लग रहा था कि ये अली है। आया और आने के बाद कहता है जवान तेरा नाम क्या है? कहा जंग की बात कर, तलवार का जौहर दिखा जिसके लिए आया है। अली का शेर दिल बेटा, इस वक्त जंग और बाबा की इजाजत है। तवज्जो से सुनिएगा, वो वाकया इसीलिए मैंने दोहराया था इसके मुकद्दमे में। आप समझिए उस वक्त गाजी की नजरों का गैस क्या होगा, नजरों का। तवज्जो है? कहा जिसके लिए आया है तलवार चला, जौहर दिखा। का बड़ा गुरूर है अपनी शुजाअत पर, मेरे 7 के 7 बेटे, का तू भी मरेगा। का अच्छा तो जंग कर ले। फरमाया इसीलिए तो आया हूं। कहा वार कर, कहा हम पहल नहीं करते, जो सुनने के लिए बिल्कुल आमादा, जर्रा भी पलक न झपके पाए, इसीलिए तो आया हूं। कहा वार कर, कहा हम पहल नहीं करते। कहा तू वार कर ले, मेरा वार खाली नहीं जाता। नहीं सुना अभी आपने? कहता है जवान तू वार कर ले, मेरा वार खाली नहीं जाता। अब्बास बोले हम एक ही वार करते हैं। बाद में सोच लेना, बाद में सोच लेना जाने के बाद, हम एक ही वार करते हैं। बहु से गैस आया, उसने तलवार निकाली, तलवार का वार करता रहा, अब्बास रोकते रहे। नेजा निकाला, अब्बास रोकते रहे। याद आया अम्र इब्न अब्दूद, खंदक में वार करता रहा, अली रोकते रहे। शुजाने अरब उतने ही वार करेंगे जितने जानते हैं। अब्बास सारे वार, मैंने फकरा कहा था ना, इस घराने की शुजाअत वहां से शुरू होती है जब अरब की शुजाअत। वार करता रहा करता रहा करता रहा। सुनोगे क्या हुआ, बिल्कुल आहिस्ते से समझ लेना तब बोल देना। अब्बास ने सारे वार उसके रोके तो कहा दुश्मन खुदा समझ। एक वार किया, 4 टुकड़ों में गिरा। एक वार किया, हाँ हाँ खिताबत नहीं है, ये फनून जंग है, ये फन्ने सिपादरी है, तलवार चलाने का हुनर है। इसे कहते हैं जरबे हिलाली। पढ़ दीजिए सलवात तो मैं अर्ज कर दूं। इसे कहते हैं जरबे हिलाली। तलवार खुद नहीं काटती, हाथ चाहिए। हाँ देखिए, तलवार नहीं काटती। तलवार अगर किसी पर जोर लगा के मार भी दी जाए तो बहुत ज्यादा 2-4 इंच का घाव होगा। काटने के लिए हाथ चाहिए। यही पन्ने सिपागरी है, किस तरह से कैसे जर्ब लगाना है। तवज्जो है? अरे हमारे नौजवानों को तो अंदाज होगा ना, माशाल्लाह से कमा लगाते हैं। जैसे खींचा जाए, ये जरबे हिलाली क्या है?
ज़रब हिलाली क्या है? गर्दन पर चली, कमर के नीचे से आ गई, सर अलग, धड़ अलग, दो टांगे अलग, ये ज़रब हिलाली कही जाती है। चांद लो एक बार में। अब जरा मुझे इत्मीनान से अपनी आंखों को बंद करके सोच समझ के यही बता के चले जाओ कि जो लश्कर टिका था इस पहलवान पर, उसने जब देखा कि ये भी चार हिस्सों में बट गया, तो अब लश्कर का आलम क्या हुआ होगा? पूरे लश्कर में अदीदान करम तहमत तमाम करो, पूरे लश्कर में कि ये तो अली हैं, ये तो अली हैं। अली की वाली ने वादे की खिलाफ वर्जी करी, अली चेहरे पर नकाब डाल के आ गए। शाहजादी मार्तबत जो करिएगा, अब पूरा लश्कर जिसमें भगदड़ मच चुकी थी, तो फौरन ये कहा गया कि नहीं नहीं रुको रुको, शायद ये अली ना हो, अगर आजमाना है तो देखो, अब एक एक करके न जाओ, अब सारा लश्कर मिलके एक साथ हमला करे। अगर पीछे हटे तो कोई और है, आगे बढ़े तो यानी कि अब ये दुश्मन गवाही दे रहा है, पूरा लश्कर कह रहा हाँ हाँ कि मतलब एक एक करके ना जाओ, अभी पता चल जाएगा ये है कौन, सब मिलके एक साथ हमला करो। अगर आगे बढ़े तो अली, पीछे हटे यानी दुश्मन जानता है अली फौज की तादाद से नहीं घबराता। तवज्जो है। अब जैसे ही लश्कर मुरत्तब होने लगा और सब नेदा बरदार तलवार वाले और उसके बाद तीर वाले पीछे सब एक साथ जब हमलावर हुए, तो गाजी ने घोड़े को एड़ दी और सीधा कल्बे लश्कर में घुसते चले गए। तो जो लश्कर आ रहा था वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा और भगदड़ मची के ये तो अली है, ये तो अली है, ये तो अली है, ये तो अली है। बात अली तक पहुंच गई कि सब यकीन की मंजिल पर है कि ये अली है। अली ने घोड़े को दौड़ाया और दौड़ाने के बाद करीब आए, चेहरे से नकाब हटाई, हाजा कमर बनी है। अली को जाके बताना पड़ा, अली नहीं, या यूं कहा जाए कि है तो अली मगर 11 बरस का। तवज्जो है। तो इस तरह से जनाब ये बहुत हैबतकारी थी कि हुसैन के साथ अब्बास हैं, हुसैन के साथ अब्बास हैं। इसलिए करबला में ये 9 लाख का लश्कर, और बार बार ये कोशिश की जा रही कि वहां अब्बास है। जनाब अब्बास शब आशूर पहुंचे, खुतबा दिया, फिर एक मरतबा इस पूरे लश्कर को खिताब करके इमाम हुसैन ने जब फरमाया तब खिताब किया, और किन किन लफ्जों से याद किया है जनाब अब्बास ने, किस किस तरह फटकार लगाई है, मगर ये लश्कर पूरा खड़ा रहता था, उनमें से किसी की हिम्मत ना होती थी और अब्बास तन्हा होते थे। और अब्बास की नजरों में जो खुतबे दिए हैं ना, उसका आप तर्जुमा करेंगे तो खुतबों में अब्बास की नजरों में ये लश्कर की हैसियत क्या थी, गाजी ने यह तक बताया और अपने लिए फरमाया आना हैबतुल जब्बार, अपने लिए फकरा इस्तेमाल किया। और जनाब अब्बास ने जब लश्कर का मुआयना किया, उसके बाद जनाब अली अकबर से जो गुफ्तगू, बस बात तमाम हो गई, वक्त हो गया, और इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर। और ये सिफ़ीन का मारका बहुत तवील है, तो एक हमला आपने सुना है, जनाब मोहम्मद हनफिया, इमाम हसन मुश्तबा,
मौला के सारे बेटे हैं। फिर जनाब अमीर का हमला। बस अजीज़ान गिरामी, कल की मजलिस के बाद इंशाअल्लाह बानी अशर मजालिस जनाब गुलाम अब्बास साहब के दौलत कदे से आलम मुबारक का जुलूस इसी मजलिस में आएगा। आप हजरात ज़ियारत फरमाएंगे। तो जैसा आप मुसलसल जानते हैं कि इस आज की तारीख़ में इस मजलिस के उन्वान से बाब मसाइब में उस शहज़ादे का तस्करा होता है जिसको हुसैन ने मांगा था। और ये कह के मांगा था, पालने वाले, मुझसे मेरे नाना की जुदाई नहीं बर्दाश्त होती। और आज की इस मजलिस के अख्तिताम पर इंशाअल्लाह अभी सबील से शबीए ताबूत तैयबल फज़ल बरामद होगा। आप हज़रात उसमें शिरकत फरमाएँ। और इंशाअल्लाह अगर इस मजलिस में यहाँ मस्जिद में ताबूत पढ़ने के लिए आया तो आप यहाँ ज़ियारत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तो 2 फ़क़रे में गाज़ी के हवाले से, मगर गुजारिश ये है जितना हो सके मजलिसों में शिरकत करिए, जुलूसों में शिरकत करिए, जहाँ मौका मिले। 7 मुहर्रम हो गई, यही वो तारीख़ थी कि हुसैन के ख़ैमों में जो पानी था वो भी ख़त्म हो गया। तवज्जो। और ये शहज़ादा जिसे हुसैन ने तहज्जुद में मांगा था, इसकी मुसीबत आप भी जानते हैं। लेकिन औलाद वालों, ज़रा कलेजे पर हाथ रख के तसव्वुर करो, खुदा ना करे किसी का जवान बाप से ऐसे बिछड़ जाए जैसे हुसैन से अकबर बिछड़ा। आप गिरिया भी करते हैं, आपकी आवाज़ें भी बुलंद होती हैं, मुझे कोई आपसे शिकायत नहीं है, मगर हर बार की तरह बस इतना बताना चाहता हूं कि इस जवान की मुसीबत पर रोना ये अरमान है अली की बेटी का, जिसने अली अकबर को पाला। रवायत में ये है कि अली अकबर की मुसीबत पर अगर कोई आंख नम नहीं होती तो अली की बेटी ये कहती है, न रोने वाले का नाम लेके, ए न रोने वाले, तुझे नहीं पता मैंने कितने अरमानों से पाला। ए न रोने वाले, तुझे नहीं मालूम मेरे दिल में मेरे अकबर की शादी का कितना अरमान था। तवज्जो है अज़ीज़ान गिरामी, आप आमादा हैं, मैं सिर्फ आपको 2-4 फ़िक्रे अर्ज कर रहा हूँ, आप गौर करके सुने कि इमाम हुसैन को पुरसा देना, इसलिए कि हुसैन जब अकबर को रुखसत कर रहे थे, और ज्यादा वक्त नहीं लेना मुझे आपका, हुसैन जब अली अकबर को रुखसत कर रहे थे, बार बार रुखसत करते थे, फिर बुलाते थे, मेरे लाल जरा करीब आ जाओ, फिर मेरे लाल खुदा हाफिज, फिर बुलाया। तो अरबाब मकातिल ने लिखा कि रुखसत करते थे, फिर बुला लेते थे, कभी पेशानी का बोसा देते थे, जा मेरे लाल खुदा हाफिज, कभी रुखसारे का बोसा देते थे, मेरे लाल खुदा हाफिज, कभी कलेजे का बोसा देते थे, फिर कभी कलेजे से लगा लेते थे, जा मेरे लाल खुदा हाफिज। एक मर्तबा अली अकबर ने कहा, बाबा अब रुखसत तो कर रहे हैं, बाबा वापस न बुलाना, का जा मेरे लाल खुदा हाफिज। अब जो हुसैन ने खुदा हाफिज कहा तो अब वापस नहीं बुलाया, मगर मोहब्बत पदानी ने अंगड़ाई लेना शुरू की। अब अली अकबर को तो नहीं बुलाया, मगर कमर पर हाथ रख के अकबर के पीछे पीछे हुसैन चलने। अल्लाह इन आवाजों पर नुज़ूल रहमत करे, तुम्हें कोई गम न दे सिवा गम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के। मैंने रुखसत भी नहीं पढ़ी, सिर्फ 2 फ़िक्रे, 2 से 3 मिनट, इंशाअल्लाह मजलिस तमाम हो जाएगी। तवज्जो कीजिएगा, रुखसत भी बड़ी अजीब है इस शहजादे की, बहुत अजीब है। लैला से रुखसत हुए, ज़ैनब से रुखसत हुए, अब माए कैसे रुखसत दे दे ये बताइए आप। ए मेरे लाल, क्या इसी दिन के लिए पाला था? रुखसत हुए,
उस खैमे में आए जिसमें भाई सैयद सज्जाद थे। एक फिक्रा सुना दूं, एक मर्तबा सैयद सज्जाद से रुखसत हुए, भाई ने भाई को गले से लगाया। नौजवानों सुनो, भाई ने भाई को गले से लगाया और चलते चलते अली अकबर कहने लगे, भैया एक गुजारिश है। कहा मेरे भाई कहो। कहा भैया हम तो जा रहे हैं, हम बाबा का जान कुर्बान कर देंगे, मगर मेरे भाई अगर हो सके तो मेरा लाशा बाबा के पहलू में दफना देना, इसलिए कि मेरा बाबा मुझे बहुत प्यार करता है। मुझे अकबर, मेरे भाई सज्जाद, मुझे बाबा के कदमों में रख देना। अजीजान गिरामी समझ गए ना? ये कह के अली अकबर रुखसत हो गए। इधर हुसैन देख रहे अकबर को जाते हुए, देखा। कहा मेरे लाल जब तक सामना रहे मुड़ मुड़ के देखते रहना। कहते हैं कि माँ की दुआ पर एक मर्तबा अली अकबर वापस आए, फिर रुखसत हुए, हुसैन ने रुखसत कर दिया, मगर अजीजों अब जो अली अकबर गए ना तो अकबर वापस नहीं आए। अली अकबर वापस नहीं आए। थोड़े लम्हे गुजरे थे कि फिजा में एक आवाज गूंजी, या अबता मिन्नी अलैका सलाम। नौजवानों जरा कलेजे पर हाथ रख के सुनना कि वाहिद शहीद है अली अकबर, जिसने हुसैन को मदद के लिए नहीं बुलाया। जवान बेटा है, जानता है कि मेरा बाबा दिन भर से लाशें उठा रहा है। अरे ज़ईफ़ी की थकी हिम्मत है। अली अकबर ने कहा बाबा मेरा आखिरी सलाम। एक लम्हे के लिए मुतवज्जो हो जाए आप। मक्तल के फिक्र ये है कि हुसैन ने जैसे ही सुना अली अकबर ने आवाज की, अली अकबर की सदा आई, बाबा आप पर सलाम। हुसैन हमीद कहता है कि मैंने देखा हुसैन इस तरह से खाके करबला पर दौड़े हैं, इस तरह से दौड़े हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी इधर। ठोकर लगी खाक पर गिर गए। औलाद वालों तुम समझ लोगे, ठोकर लगी खाक पर गिर गए। फिर हुसैन उठे तो फिर चंद कदम दौड़े, फिर जो गिरे तो लिखा ये गया कि पेदर दर लाशे पेसर जानू ब जानू रसीद। हुसैन से जब उठा न गया तो कोहनी और घुटनों के बल ये कहते हुए चले, ऐना अली अकबरा, ऐना अली अकबरा, ऐना अली अकबरा, ए मेरे लाल अली अकबर कहाँ हो? मेरे लाल आवाज दो, हुसैन को कुछ नजर नहीं आता। अब जो हुसैन ने जाके मंजर देखा, हाँ रोने वालों कोई कमी न रह जाए, तवज्जो हुसैन को पुरसा देना। कड़ियल जवान का मातम है। हुसैन जब जाके देखते हैं, खुदा किसी बाप को बेटे का ये मंजर न दिखाए। जवान बेटा है, एड़ियां रगड़ रहा है, एक हाथ सीने पर रखे। हुसैन ने पूछा मेरे लाल ये हाथ सीने पर क्यों है? कहा बाबा बर्छी की अनी इधर आई। तमाम हो गई मजलिस। एक मर्तबा हुसैन ने अली अकबर का हाथ हटाया और कहने लगे मेरे लाल कोई ख्वाहिश हो तो बयान करो। कहा बाबा बहन सुगरा की बहुत याद आ रही है। हुसैन समझ गए, अंगुश्ते इमामत का हाथ चेहरे पर फेरा, मेरे लाल देखो बहन का दीदार कर लो। एक मर्तबा अली अकबर देख रहे हैं, करबला की खाक पर पड़े हैं अली अकबर, और देख क्या रहे हैं? मदीने में जब अपने घर पर नजर पड़ी, कहा बाबा मुझे कुछ नजर नहीं आता। कहा मेरे लाल गौर से देखो। फिर अली अकबर ने देखा, कहा बाबा कुछ नजर नहीं आ रहा, ऐसा लगता है कोई ज़ईफ़ा है। बाबा ऐसा लगता है कोई ज़ईफ़ा है जो रुखसारा खाक पर रखे है, मेरा अकबर नहीं आया। कहा मेरे लाल यही फातिमा सुगरा है जो तेरे गम में ऐसा लेने को मजबूर। हुसैन ने हाथ हटाया, कहा मेरे लाल
औलाद वालों, हुसैन ने बर्छी की अनी में हाथ रखा। मैं मजलिस खत्म कर रहा हूँ, शायद 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मजलिस तमाम हो जाएगी। आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहना। एक शेर पढ़ता हूँ जिस पर अक्सर मजलिस तमाम हो जाती है। हुसैन ने बर्छी की अनी पर हाथ रखा तो शायर ने कहा कि मौला बहुत संभाल के बर्छी निकालना, जब याद आएगा तब रोगे। मौला बहुत संभाल के बर्छी निकालना, मुश्किल है एक वक्त में 2 दिल संभालना। मौला बहुत संभाल के बर्छी निकालना, अरे मुश्किल है एक वक्त में 2 दिल संभालना। मैं एक मर्तबा हुसैन ने बर्छी की अनी में हाथ डाला और नजर का रुख किया। शायद ये कहा होगा बाबा दरे खैबर उखाड़ना आसान था, अरे जवान के कलेजे से बर्छी निकालना। अब जो हुसैन ने बर्छी की अनी निकाली, साथ अली अकबर का कलेजा खून का फव्वारा छूटा। हुसैन जवान बेटे के खून में एक मर्तबा अली अकबर के सीने से सीना मिलाया। या अली कहते उठे, एक लम्हा जरा ठहर जाए, तवज्जो, शायद ये मौला की मंजूरी है। लो मैंने कहा था 1 लम्हे के लिए मुतवज्जे रहना। औलाद वालों कलेजे पर हाथ रखो। अकबर वो है जिसके जाने से हुसैन की आंखों का नूर गया। अब इसके बाद अब्बास वो है जो हुसैन की कमर तोड़ गया। आए जहरा के लाल की गुर्बत मजलिस तमाम कर रहा हूं। आए रे जहरा का लाल, आए रे जहरा का लाल। अली अकबर बीनाई ले गए और अब्बास की आवाज आई, अलान इंतज़रा ज़हरी, हुसैन की कमर टूट गई। लोज़ादारों शबीए ताबूत की ज़ियारत करना, मगर ये तसव्वुर करना ये उस अलमदारे लश्करे हुसैन की शबीए ताबूत है जिसका जनाजा नहीं उठा। हुसैन अब्बास का आलम लेके आए थे, ये चाहने वालों ने शबीए ताबूत सजाई है। हाँ मातमदार,